दोस्तों कुछ 10 साल पहले हम लोग ये बातें किया करते थे कि वेस्टर्न कल्चर जो है वहाँ पर शादी जो है वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, वहाँ पे डिवोर्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली होते हैं, लोग एक ही लाइफ में 1, 2, 3 शादियाँ करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, पर आज के समय में क्या आपको लगता है कि हम ये बातें कर सकते हैं? क्योंकि हमारे आसपास भी आज आप देखें तो डिवोर्स का रेशियो बढ़ रहा है, लोग सेपरेट हो रहे हैं और उसमें भी जल्दी सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि शादी के थोड़े समय 5 साल के अंदर ही बहुत सारे लोगों का डिवोर्स होना स्टार्ट हो जाता है या घर में इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, यहाँ पर मैं आज इस वीडियो में कोई सुपरफिशियल कारण के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि दोनों की कंपेटेबिलिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फैमिली इश्यूज़ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसी जो सुपरफिशियल बात है उसके बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। और मैं ये भी आपको बताता हूँ कि ये जो वीडियो है वो कोई जजमेंटल वीडियो नहीं है, यानी ये अच्छा है ये बुरा है उसके ऊपर भी बात नहीं करने वाला हूँ। मैं जो बात करने वाला हूँ वो एक डीप जो एक कॉज है, आजकल डिवोर्स जो बढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं, और वो बहुत ही आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और आपको भी ध्यान से सोचना पड़ेगा इसके बारे में, तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली ये जो कॉज है वो मेन कॉज यही लगता है। और उससे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिल से रिश्ता चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो ऐसी रिलेशनशिप के ऊपर वीडियोज़ है, मेंटल हेल्थ के ऊपर वीडियो है या हमारे ओवरऑल वेल बीइंग के ऊपर वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आपने भी अपने आसपास ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि डिवोर्स के रेशियो बढ़ रहे हैं। जो हमारी कोर्ट्स है इंडियन की वो भी बता रही हैं कि पिछले कुछ समय से डिवोर्स के केसेस ज़्यादा आने लगे हैं, डिवोर्स लॉयर का कामकाज भी इतना बढ़ गया है। तो उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में वेस्टर्न कल्चर के बारे में बात की, जिसके बारे में हम लोग पहले बातें किया करते थे। तो यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर क्या है वो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा अलग नज़रिए से। देखिए, वेस्टर्न कल्चर में व्यक्ति को केंद्र स्थान पर रखा जाता है, यानी वो इंडिविजुअलिटी का कल्चर है। व्यक्ति का बेनिफिट सबसे पहले होता है, व्यक्ति की आज़ादी सबसे पहले होती है, व्यक्ति की चॉइस सबसे पहले रखी जाती है और उसके बाद में वो दूसरों के बारे में सोचता है। तो वो उनका कल्चर है। आज हमारे कल्चर की अगर बात की जाए, हमारा जो पुराना कल्चर हज़ारों सालों से चला आ रहा है उसकी अगर बात की जाए तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। दोनों आप समझ लीजिए कि विरुद्ध दिशा में काम कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या सोचते थे कि हमारा जो बेनिफिट है, वो हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो ओवरऑल वेल बीइंग है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी हमारा कल्चर में व्यक्ति को सेंट्रल में नहीं रखा जाता, हमारे कल्चर में एक समूह को, एक समाज को, एक परिवार को सेंट्रल में रखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति की खुशी अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती है, वो जिस भी लोगों से जुड़ा हुआ है उनके ऊपर उसकी खुशी जुड़ी हो सकती है। क्योंकि आज भी आप देख रहे होंगे कि जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि बस मैं ही मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं है, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं उसे लाइफ के कोई ऐसे मोड़ पर ऐसा लगने लगता है कि जो मैं मान रहा था वो गलत था। क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी स्पिरिचुअल जो दृष्टिकोण है हमारा, वो तो यहाँ तक कहता है कि पूरी ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं वो सभी एक साथ जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है। तो हमारा जो ये कल्चर है और जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें बेसिक डिफरेंस आपने समझ लिया। वेस्टर्न कल्चर में व्यक्ति केंद्र स्थान पर है, हमारे कल्चर में समूह जो है वो केंद्र स्थान पर है। अभी व्यक्ति केंद्र स्थान पर होगा तो क्या होगा? देखिए, जब भी व्यक्ति केंद्र स्थान पर होगा तो वो किसी भी प्रकार का इंटरफियर नहीं चला पाएगा, किसी भी प्रकार की जो अंडरस्टैंडिंग है या एडजस्टमेंट है वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि एडजस्टमेंट का नाम ही है कि अपना जो बेनिफिट है, वो जो तुरंत मिलने वाला बेनिफिट है, उसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रखना पड़ता है और थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो क्या करेगा? वो प्रॉम्प्ट रिएक्शन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कुछ भी चला नहीं लेगा। और यहाँ पर क्या सिचुएशन है हमारे इंडियन कल्चर में, हम लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग लेट गो करेंगे तो आगे जाके हमको बेनिफिट मिलेगा, या हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हमारी शांति बनी रहेगी। ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है। और उससे भी आगे अगर बात करूँ तो जो इंडिविजुअलिटी का कल्चर है उसमें सेल्फ डिपेंडेंसी, उसको बहुत महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आसपास के वातावरण के ऊपर और आसपास के लोगों के ऊपर 100% भरोसा नहीं है कि तभी तो वो खुद की खुशियों के लिए खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना चाहता है, ना कि किसी आसपास के लोगों के ऊपर। और हमारे यहाँ सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब अलग होता है। मैं सेल्फ डिपेंडेंसी को यहाँ पे नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, ये वो पॉजिटिव चीज़ है, हर एक व्यक्ति को अपने आप को डेवलप करना ही चाहिए। पर जिस हिसाब से जो माइंडसेट तैयार हो रहा है हमारा कि आसपास के लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उसकी वजह से जो हम लोग सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें एडजस्टमेंट करने से रोक रहा है। आप यहाँ पर समझ गए होंगे, मैंने ये जो पूरे थॉट का आपको कोर चीज़ अभी बता रहा हूँ मैं, कि हम लोग जब भी ऐसा सोचते हैं कि
आसपास के वातावरण के ऊपर, आसपास के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, तब हम जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, उससे हम लोग एडजस्टमेंट की जो हमारी कला है वो खो देते हैं। तो आज यही हो रहा है। देखिए, शादी हमारे यहाँ बेसिकली पहले लंबी क्यों चलती थी? क्योंकि लोगों को एडजस्टमेंट करना आता था। बड़े बड़े परिवार एक साथ में रहते थे। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़े बड़े परिवार को एक साथ में रहना चाहिए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करना चाहता, पर जब भी एडजस्टमेंट की बात आती है तो हम लोग आज थोड़े बैकफुट पर चले गए हैं। तो उसकी वजह से शादियाँ टूट रही है, उसका मेन रीज़न यही है। और हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट अलग तरीके से होना चाहते हैं। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, पर वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। आज आप फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो सोशली आपको डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। आप इमोशनली किसी चीज़ पर आपको डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। आप कितना भी आगे बढ़ जाइए लाइफ में, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं आपकी लाइफ में जिसकी ज़रूरत आपको पड़ती है, आपको मित्रों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी जो खुशियाँ हैं ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हम अकेले खुश रहना तो साधु महात्मा लोगों का काम है, शायद वो हिमालय में जाके वो लोग ही खुश रह पाते होंगे, उसके बारे में भी गारंटी से कुछ कह नहीं सकते। तो हम एक समाज में रहते हैं और शादी का मतलब ही होता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आपका ये माइंडसेट नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शादी के बारे में सोचिए ही मत। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीऊँगा, मुझे कोई इंटरफियर नहीं चाहिए, मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, मैं जैसा बोलूँ वैसे ही होना चाहिए, इस कंडीशन पर अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि शादी दो व्यक्तियों के बीच में नहीं, पर दो परिवार के बीच में होती है। तो आजकल जो डिवोर्स बढ़ रहे हैं उसका एक कारण है कि लोग सेल्फ डिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, वो अलग तरीके से, और ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो ये अगर आप समझ गए कि शादी करना है तो मुझे सबकी खुशियाँ देखनी है, सबके साथ में तालमेल बिठाना है और सबके साथ हिल मिल कर रहना है, तभी आप एक अच्छा वैवाहिक जीवन गुजार पाएंगे। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी अटपटी से लगे तो आप इसके बारे में थोड़ा टाइम लीजिए और सोचिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो इत्मीनान से बैठकर सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये जो समस्या है वो हमारा एडजस्टमेंट करने का जो हमारी जो स्किल है वो खोती जा रही है, उसकी वजह से ही हो रहा है। और क्यों खोती जा रही है वो भी मैंने आपसे बताया। तो दोस्तों, ऐसे ही डीप टॉपिक के लिए, ऐसे ही लाइफ के बारे में, हमारी रिलेशनशिप के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में जो बातें हैं जो हमारी लाइफ को काफ़ी एनरिच करती है, हमारी लाइफ को डेवलप करती हैं, उसके रिलेटेड आप किसी भी टॉपिक पर मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये बात आपको कैसी लगी, आपके व्यू पॉइंट्स क्या है, वो भी मेरे साथ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने खास चहीते लोगों के साथ ये शेयर ज़रूर से करिएगा। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।